दुनिया में बढ़ते कोरोना मामलों पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अहम बैठक जारी। मास्क दोबारा जरूरी करने पर विचार। एयरपोर्ट पर रैंडम टेस्टिंग, सर्विलांस पर हो सकता है फैसला। राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल के पालन की अपील पर सियासी जंग। स्वास्थ्य मंत्री की चिट्ठी पर कांग्रेसी बोले ये बीजेपी की साजिश है। मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाली नहीं होने पर सियासत गरमाई। कमलनाथ ने बताया कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात। कहा कांग्रेस सरकार बनते ही बहाल करेगी पुरानी पेंशन योजना। मध्य प्रदेश विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामे के आसार। 105 पन्नों का प्रस्ताव लेकर सदन पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। बीजेपी को बताया झूठों का बादशाह। गृह मंत्री बोले कांग्रेस के विनाशकारियों का होगा खुलासा। चुनावी साल में मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला। वर्दीधारों की पदों पर सीधी भर्ती में आयु सीमा में मिलेगी 3 साल की छूट। युवाओं को नौकरी का मिलेगा एक और मौका। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने पर जैन समाज में आक्रोश। आज मध्य प्रदेश में बंद का आह्वान। हरदा में भी समाज के लोगों ने बंद रखी दुकानें। बिलाईगढ़ में सीएम भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात। अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कई विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण शिलान्यास। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां घोषित। 23 से 28 दिसंबर तक बंद रहेंगे स्कूल। शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके के दिल्ली दौरे का तीसरा दिन। आज पीएम मोदी से कर सकती है मुलाकात। आरक्षण संशोधन विधेयक पर चर्चा संभव। आयुष्मान योजना में गड़बड़ी पर सरकार को घेरने में लगी एमपी कांग्रेस। बीजेपी नेताओं के जरिए फर्जीवाड़ा होने का लगाया आरोप। मंत्री विश्वास सारंग ने आरोप बताया तथ्यहीन। बड़वानी के जिंदरा सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स की घोर लापरवाही। जिंदा नवजात को किया मृत घोषित। नवजात के परिजनों ने किया हंगामा। रायपुर में ट्रैफिक नियम तोड़ने पर होगी हाईटेक कार्रवाई। तस्वीर के साथ वाहन पर चस्पा होगा चालान। आज से शुरू होगी कार्रवाई। मध्य प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड से हालात बेकाबू। नौगांव में 5.5 डिग्री तक लुढ़का रात का तापमान। मौसम विभाग ने जारी की शीतलहर की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मौसम ने फिर ली करवट। वैज्ञानिकों के मुताबिक फिलहाल रात के तापमान में नहीं होगी गिरावट। मौसम शुष्क रहने का अनुमान। मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस। आज विदिशा दौरे पर कमलनाथ सिरोंज में जनसभा को करेंगे संबोधित। पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से करेंगे मुलाकात। दमोह में भाषण के दौरान फूट फूट कर रोने लगी विधायक रामबाई। पति और देवर को किया याद। फिर से चुनाव लड़ने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी। पिछले 6 दिनों से नियमितीकरण समेत कई मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन। नर्मदापुरम में बाघ के शिकार मामले में 7 साल बाद फैसला। सीजीएम कोर्ट ने 28 आरोपियों को 5-5 साल की सजा सुनाई। 10,000 का जुर्माना भी लगाया। दमोह में कुएं में गिरा बच्चा। लोगों की सूझबूझ से बची जान। कुछ ही देर बाद कुएं से निकाला बाहर। भोपाल में बिजली चोरों पर शिकंजा। एक दिन में बिजली चोरी के 169 मामले दर्ज। मीटर से छेड़छाड़ करने वालों पर केस दर्ज। सागर में लकड़ी की ताल में लगी आग की चपेट में आई बाइक और कार। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं। छतरपुर में मानसिक रूप से बीमार महिला ने मचाया बवाल। करीब आधे घंटे तक बीच सड़क किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। मर्डर की सनसनीखेज वारदात से दहला जशपुर। हैंडल मशीन से युवक की हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। बालोद में नहीं थम रहा दंतैल हाथी का आतंक। बरही गांव में एक बार फिर हाथी ने धान की फसल को रौंदा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। जबलपुर के ओछा में गांव में 14 फीट का जड़ दिखने से हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद सर्प विशेषज्ञ ने सांप का किया काबू। मध्य प्रदेश में 1 फरवरी से 15 तक निकाली जाएगी विकास यात्राएं। प्रदेश की 31,400 आंगनबाड़ियों को किया जाएगा रोशन। कैबिनेट का फैसला। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 डे वर्किंग रहेगी जारी। अगले आदेश तक हफ्ते में 5 दिन करना होगा काम। सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी किया आदेश। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की नहीं होगी पेंशन बहाली। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने दी जानकारी। 2005 के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पेंशन देने का प्रस्ताव नहीं। राजगढ़ में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल जारी। कर्मचारियों ने खून से लिखा सीएम को पत्र। नारायणपुर में अबूझमाड़ के ग्रामीणों की बेमियादी हड़ताल। पिछले 50 दिनों से तोय मेटा के जंगलों में कर रहे प्रदर्शन। माड़ बचाओ समिति के बैनर तले प्रदर्शन। नंदरी में बीजेपी युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन। विरोध के दौरान बड़ा हादसा टला। आग की तेज लपटों से झुलसे कई कार्यकर्ता। बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मामूली तरीके से झुलसे। राजगढ़ में फर्जी आधार कार्ड बनाकर जमीन बेचने का मामला। डेरा सच्चा सौदा की 22 बीघा जमीन का सौदा। शिकायत के आधार पर आरोपी गिरफ्तार। खरगोन में घूस लेते 2 अधिकारी गिरफ्तार। अधिकारियों पर 30,000 की घूस मांगने का आरोप। फरियादी से सेवानिवृत्ति को लेकर मांगी थी रिश्वत। जबलपुर में डिवाइडर पर चढ़ी तेज रफ्तार कार। हादसे में कार सवार युवक घायल। गोरा बाजार थाना इलाके बिलहरी की घटना। इंदौर में झूला की दुकान से 1.5 लाख की चोरी। महिला चोर ने चुराई 4 सोने की चूड़ियां। दुकान पर सीसीटीवी में कैद हुई वारदात।
रायगढ़ में कार की चपेट में आया बाइक सवार हेड कांस्टेबल, अस्पताल में डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। उजना पुलिस लाइन में तैनात था युवक। मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, पड़ोसी के घर पर बदमाशों ने की फायरिंग, छात्रा को डराने के लिए चलाई गोली, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। छतरपुर में युवती को बंधक बनाकर दुष्कर्म, पीड़िता ने दर्ज कराई थाने में शिकायत, एक महिला सहित 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार शराब कांड की जांच के लिए एनएचआरसी की टीम भेजे जाने का मुद्दा गरमाया, नीतीश के समर्थन में आई बिहार की 14 विपक्षी पार्टियां, केंद्र पर एजेंसी के गलत इस्तेमाल का आरोप। अलवर में बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर राज्यसभा में भारी हंगामा, बीजेपी सांसदों ने माफी की मांग की। कांग्रेस नेता अजय राय को राष्ट्रीय महिला आयोग ने भेजा नोटिस, 28 दिसंबर को पेश होने के निर्देश। कांग्रेस नेता अजय राय के बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा ऐसी भाषा गांधी परिवार को पसंद, अजय राय पर एफआईआर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का कांग्रेस पर हमला, ये कांग्रेस ओरिजिनल नहीं इटालियन कांग्रेस है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख के पूर्व निजी सचिव संजीव पलांटे को दी जमानत, मनी लॉन्ड्रिंग का दर्ज मामला। ज्ञानव्यापी के सभी मुकदमों को एक साथ सुनने पर जिला अदालत सुना सकती है फैसला, अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन की दलील, सभी मुकदमों के एक जैसे होने से एक साथ होगी सुनवाई। यूपी में फिलहाल रात में नहीं चलेगी सरकारी बसें, घने कोहरे में बढ़ती दुर्घटनाओं की वजह से लिया गया फैसला। नोएडा में कोहरे को लेकर प्राधिकरण का फैसला, 4 पहिया गाड़ियों के लिए 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट तय। चीन में कोविड से मौतों का बड़ा आंकड़ा, अस्पतालों में स्टाफ की हुई कमी, दाह संस्कार के लिए लोगों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार। महिलाओं के लिए तालिबान का नया फरमान, लड़कियों के विश्वविद्यालय जाने पर रोक। तालिबान ने रिहा किए 2 अमेरिकी नागरिक, अमेरिका के विदेश विभाग के मुताबिक अफगानिस्तान में हिरासत में लिए गए थे दोनों अमेरिकी नागरिक। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ किया संयुक्त अभ्यास के लिए भेजे 2 घातक विमान, B-52 बॉम्बर और F-22 लड़ाकू संयुक्त सैन्य अभ्यास में लेंगे हिस्सा। ताइवान के राष्ट्रपति साई इंग-वेन ने की यूरोपीय संघ और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात, कहा यूरोपीय संघ के साथ गहरे संबंध बनाने की उम्मीद। थाईलैंड नौसेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 6 नौसैनिकों के शव मिले, 23 लापता नौसैनिकों की तलाश जारी। ईरान के एक जनरल ने सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को दी खुली धमकी, कहा जिसने भी सरकार के खिलाफ कोई एक्शन लिया है उसकी बड़ी बारी आएगी, हर किसी को टारगेट किया जाएगा। पुतिन ने रूस की सीमाओं पर निगरानी बढ़ाने का दिया आदेश, एक संबोधन में रूसी सैनिकों की सराहना की। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने यूएन पर ईरान ड्रोन मामले की जांच में देरी करने का लगाया आरोप, रूस ने यूक्रेन में ईरानी ड्रोन इस्तेमाल करने के आरोपों को किया खारिज। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने बखमुख में युद्ध क्षेत्र का किया दौरा, युद्ध में मारे गए सैनिकों के लिए रखा 1 मिनट का मौन। यूक्रेन में फंसे 2 सैन्य विमान टर्की लौटे, 10 महीने बाद टर्की में हुई वापसी। रूस यूक्रेन युद्ध से यूक्रेन के लोगों को हो रही मानसिक समस्याएं, WHO के मुताबिक हर 4 में से 1 यूक्रेनी नागरिक को दिमागी असंतुलन का बना खतरा। पेरू के राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट ने हिंसक प्रदर्शनों को रोकने का किया आह्वान, हिंसक प्रदर्शनों में रोजाना हो रही प्रदर्शनकारियों की मौत। वेनेजुएला के कई राज्यों में ईंधन की भारी किल्लत, पेट्रोल पंप पर लगी लंबी कतार, हजारों लोग परेशान। कोलोराडो में जंगलों की आग की वजह से खाली कराए गए रिहायशी इलाके, सैकड़ों लोगों को छोड़ने पड़े घर। कनाडा पर मौसम की मार, वैंकूवर पर बर्फीले तूफान का हमला, ट्रैफिक बुरी तरह प्रभावित, कई उड़ानें रद्द। जर्मन विदेश मंत्री ने नाइजीरिया को सौंपी विरासत, अफ्रीकी कलाकृतियों को वापस करने वाला नवीनतम यूरोपीय देश बना जर्मनी। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में क्रिसमस की चकाचौंध, जोश से भरे पर्यटक, जगह जगह आयोजनों की भरमार। नेदरलैंड्स में क्रिसमस की तैयारियां तेज, एम्स्टर्डम की दुकानों और सड़कों को सजाया गया, शहर में लाइटिंग की गई। सांता ने जेरूसलम में क्रिसमस की खुशियां बिखेरी, हॉट एयर बैलून से सांता ने भरी उड़ान। फिनलैंड में सांता क्लॉज विलेज में दुनिया भर से सांता को भेजे जा रहे खत, फिनलैंड में इस महीने रिकॉर्ड पर्यटक आने की उम्मीद। बल्गेरिया में जोरों पर क्रिसमस की तैयारी, टर्की से भी की जा रही खरीदारी, मनी एक्सचेंज करते दिखे लोग। बेल्जियम के जू में जानवर भी मना रहे क्रिसमस, 7000 जानवरों में उत्साह भरने के लिए बांटे गए गिफ्ट। 36 साल बाद फुटबॉल विश्व कप लेकर अर्जेंटीना टीम की घर वापसी, हाथों में ट्रॉफी लेकर प्लेन से निकले मेसी, एयरपोर्ट पर उमड़ा जन सैलाब। एयरपोर्ट से निकलने के बाद मेसी और उनकी टीम का शानदार स्वागत, सड़कों पर करीब 1 लाख लोग जुटे।
फीफा वर्ल्ड कप में फाइनल में हार के बाद फ्रांस में फुटबॉल टीम का जोरदार स्वागत। टीम की झलक पाने के लिए पेरिस में उमड़ी भीड़। मोरक्को के वर्ल्ड कप हीरो को घर पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। सड़कों के किनारे पहुंचे हजारों फैंस। कैंसर से जंग के बीच ब्राजील के फुटबॉल दिग्गज पेले अस्पताल में भर्ती। बेटी ने कहा, कोई आपात स्थिति नहीं। इंग्लैंड ने पाकिस्तान में पहली बार किया 3-0 से क्लीन स्वीप। तीनों मैचों की सीरीज से आखिरी टेस्ट में 8 विकेट से दी मात। बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट से भी बाहर हुए कप्तान रोहित शर्मा। रोहित के अलावा नवदीप सैनी भी बाहर। कर्नाटक फिल्मों के एक्शन हीरो दर्शन पर फिल्म के प्रमोशन के दौरान फेंकी गई चप्पल। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। फिल्म अवतार की दुनिया भर में धूम। रिलीज के 72 घंटों में कमाई 3,500 करोड़ के पार। 16 दिसंबर को रिलीज हुई थी फिल्म। शहनाज गिल ने फैशन शो में किया रैंप वॉक। सोशल मीडिया पर जमकर लोग कर रहे तारीफ। फेमस रैपर बादशाह जल्द शुरू करेंगे अपना इंडियन म्यूजिकल टूर। बादशाह ने अपने म्यूजिकल टूर का नाम पागल रखा। हनी सिंह और यूलिया मंथूर का गाना या रे हुआ रिलीज। दोनों ने किया गाने का प्रमोशन।